गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये बातें समझ ली थी कि भाई किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हम ये भी समझ गए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। हमने ये भी देखा था कि मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर मैं कोई चार्ज Q रख दूँ तो 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मान लो Q कूलम के चार्ज पे फोर्स लग रहा था F, तो 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, F बाई में Q। ये एक बेसिक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई थी। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे मान लिया मैं बोल दूं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से किसी भी दूरी r पे मैं कोई पॉइंट चुन लूं P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी जाएगी, Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, डायरेक्शन की बात करूं तो वह डायरेक्शन के लिए हमेशा मैंने याद रखना है आपको कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस जगह पर क्या करो, 1 कूलम का चार्ज रख दो। तो 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो ये Q अगर पॉजिटिव है तो 1 कूलम वाले को रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात क्लियर हुई थी आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब ऐसा होता है। ठीक, अब हमसे बोला जाता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आपको फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा होगा कि r बढ़ाने पर फील्ड कम होने लगेगी, यानी ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बन जाएगा। दैट इज, समझ में आई बात, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, कई बार हमसे बोल देते हैं कि आप डायरेक्शन के साथ ग्राफ बनाएं। डायरेक्शन के साथ मतलब अब की बार मुझे किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसके लिए, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाना है। किसके लिए ग्राफ बनाना है, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैं इस चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता हूं और ये है R। ठीक, दूरी R। तो जैसे मान लिया आप अगर पॉजिटिव चार्ज साइड में है तो सोचो, मान लिया ये चार्ज है Q और आप कहाँ पे हैं, पॉजिटिव साइड में हैं। तो अगर आप पॉजिटिव साइड में होंगे तो जब भी कभी आप पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ने पर फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ने पर फील्ड भी कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है और घट रही है। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ऐसे सोचो अगर तुम यहाँ कहीं हो तो जब आप इस यहाँ कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक, और घट रही है, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बन गया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मान लिया पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती, बना। एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना चाहते हैं विद डायरेक्शन। जल्दी बताइए, स्क्रीन पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। चलो ओके, हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं यहाँ कहीं, तो जब मैं यहाँ कहीं हूँगा तो क्या फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि जब भी कभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, ठीक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है और कम हो रही है। तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है और कम हो रही है, तो ग्राफ इजीली देख सकते हैं कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
ठीक, समझ में आया? ऐसे ही मान लो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े, तो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो भाई यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, यानी फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये वाला क्वाड्रेंट हुआ, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ठीक, समझ में? आप देख सकते हैं कि दोनों मिरर इमेज ग्राफ्स हैं एक दूसरे के। मतलब आप वैसे भी जानते हैं मैथमेटिक्स में कि अगर मैं q की जगह यहाँ पे क्या लिख देता, -q लिख देता, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ग्राफ कैसा हो जाता है? मिरर इमेज हो जाता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के हिसाब से। तो वो भी एक लॉजिक है इसको एक्सप्लेन करने का। तो मैथमेटिकली समझ लीजिए या फिर प्रॉपर बना के देख लीजिए, ग्राफ इस तरीके से ही मिलने वाला है। ठीक है, अब है क्या इसके आगे की चर्चा में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज समझ में आ गया। अब जैसे मान लो क्या हो कि जरूरी तो है नहीं कि एक ही चार्ज हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हों, ऐसा हो सकता है हमारे पास कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो। ठीक है, तो अब जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स हैं इसमें दो तरह की चीज़ों पे अपन बात करने जा रहे हैं कि भाई मल्टीपल चार्जेस की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो तो नेट फील्ड कैसे निकाली जाती है। इन दो तरह की चीज़ों पे चर्चा करेंगे, एक बार ये उतार लें अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और समझ जाएं कि हम जो वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं ये हर टॉपिक के बेसिक वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, हमें डिटेल एनालिसिस क्वेश्चंस वगैरह करने हैं प्रॉपरली, तो उनके लिए अलग से वीडियोस आते जाएंगे। ठीक है, अभी जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो बेसिक्स के ऊपर करें, जिससे आपको एक बार बेसिक बातें क्लियर होती चली जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास मल्टीपल चार्ज है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक चार्ज है Q और एक चार्ज है से 4Q। ठीक, मेरे को बोला गया बताओ इनके बीच की दूरी है R। मैंने बोला गया यहां से किसी दूरी x पर एक पॉइंट है P, यहां से किसी दूरी x पर एक पॉइंट है P। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, Q की वजह से फील्ड लिख लो, 4Q की वजह से फील्ड लिख लो, और दोनों को किस फॉर्म में जोड़ दो? वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि Q 4Q की वजह से फील्ड कैसे बनाएंगे? ऐसे इधर की तरफ बनेगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4Q। ठीक, ऐसे लिख देते हैं 4। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q कितनी बन जाएगी? इसी डायरेक्शन में बन जाएगी। दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। 4Q की वजह से फील्ड लिखो, क्या लिखोगे? K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दैट इज 4Q बाई में ये दूरी का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q यानी K इनटू में Q, याद रखें K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डिवाइडेड बाई R प्लस x का होल स्क्वायर। सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा सवाल में चेंज क्या हो सकता था? ऐसा हो सकता था कि भाई मैं ये 4Q की जगह क्या लिख देता? -4Q लिख देता। समझ में आई बात? 4Q की जगह क्या लिख देता? -4Q लिख देता। तो अगर मान लिया -4Q लिखता तो 4Q की फील्ड फिर राइट हैंड साइड की जगह कहाँ बनती? लेफ्ट हैंड साइड पे बनती। कहाँ बनती? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 4Q वाली फील्ड किस साइन से लिख देता? माइनस साइन से लिख देता। बस हो गया। तो जब भी कभी आपको मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आए तो क्या करें? सबकी वजह से इंडिविजुअल फील्ड लिख दें और उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें। वेक्टर फॉर्म में जोड़ना या घटाना आपको सही तरीके से आता है। याद समझ में? चलिए अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, इसी बहाने कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए कुछ अच्छे सवाल लगाते हैं।
ठीक है, जहाँ पे कूलम्स लॉ और बाकी सारी चीज़ों का ढंग से इस्तेमाल होगा। ठीक, चलिए हमको एक सवाल दिया गया, क्या सवाल है बहुत ध्यान से सुनिए। हमको बोला गया कि मान लो, हमको बोला गया कि मान लो हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास क्या है, रॉड है। ठीक, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q और इस रॉड की लेंथ है मान लिया है, रॉड की लेंथ है मान लिया L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है L। ठीक, यूनिफॉर्मली ये चार्ज इस पे फैला हुआ है। ठीक, रॉड के एंड से, पूरे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, एंड से किसी दूरी r पर, रॉड के एंड से किसी दूरी r पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P। हमको बोला गया कि रॉड से किसी दूरी एंड r पर, किसी दूरी r पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक, या फिर हम एक नया सवाल बना सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं Q, उस पर फोर्स बता दो। ठीक, दोनों सवाल करते हैं। ठीक, सबसे पहले फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, पॉइंट P पर कितनी फील्ड होगी। तो हमेशा याद रखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। सुनना, मान लो यहाँ पर रॉड पे हमने एक छोटा सा चार्ज कट कर लिया dq, और ये छोटी सी लेंथ मान लो है dl, छोटी सी लेंथ मान लो कितनी है dl। तो इस dq की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, राइट हैंड साइड पे। मान लो कितनी बन गई dE, मान लो कितनी बन गई dE। तो सबसे पहले dE की बात कर लेते हैं। तो dE क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 यानी k इनटू में dq डिवाइडेड बाय, मान लिया यहाँ से हमने x दूरी पर ये dq काटा था, तो क्या लिख देंगे, जल्दी से बोल दो, r प्लस, ये छोटी सी में dx बोल देते हैं, r प्लस x का होल स्क्वायर। ये होगी किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, अच्छा अगर dq कहीं भी कट किया जाता, तो dq यहाँ कट करते तो भी फील्ड राइट हैंड साइड पे बनती, यहाँ कट करते तो भी राइट हैंड साइड पे बनती, और पीछे कट कर दे तो भी फील्ड कहाँ बनती, राइट हैंड साइड पे बनती। तो छोटे से चार्ज dq की वजह से छोटा सा फील्ड क्या है, dE है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक dq कहीं भी कट किया जाए, फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। ठीक, फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। तो अगर नेट फील्ड निकालना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में समस्या क्या है कि ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है dq, तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा। क्या चेंज करेंगे, जल्दी से देख लो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी dq बाई में dx क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ, क्या लिखा जाएगा, dq बाई dx, dq बाई dx लिखा जाएगा टोटल चार्ज, यानी q बाई में कितना, l बाई में कितना l, तो क्या dq की वैल्यू q बाई l dx होगी, dq की वैल्यू क्या होगी, q बाई l dx। तो dq की जगह मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ k, dq की जगह q बाई में l डॉट dx, और ये कहाँ से कहाँ तक, r प्लस x के कहाँ तक, होल स्क्वायर तक। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दूंगा, लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दूंगा, आप क्लियरली देख सकते हैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जल्दी बताओ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके l तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, 0 से लेकर l तक। कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से लेकर l तक। ठीक, क्या ये बात समझ में आई? ठीक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देखो ये 0 से लेके l तक, तो मैंने लिमिट लगा दी 0 से लेकर l तक। बाकी इस तरह का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? ये आपका होमवर्क है, इसलिए आप इसको सॉल्व करें। नहीं सॉल्व होगा मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है, हम आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक, क्या समझ में, कैसे निकालना। अच्छा चलो, जैसे मान लिया अब ये तो आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, फील्ड की, ये वैल्यू किसकी आ गई, फील्ड की। अब एक बार मान लिया फील्ड की वैल्यू आ गई, मैं बोल दूं कि मैंने पॉइंट P पर Q कूलम का चार्ज रखा है,
उस पर कितना फोर्स लगेगा रॉड की वजह से, तो क्या बता सकते हैं? हाँ, एक बार फील्ड निकाल लिया, फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? चार्ज से। फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? चार्ज से। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके आगे का पार्ट भी असाइनमेंट दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर एक छोटे क्यू चार्ज एक छोटा क्यू चार्ज रख दिया गया, तो छोटा क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। मैंने फील्ड निकाल लिया है, फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देना? चार्ज से। आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ना है यहाँ से। ठीक, चलिए एक बार इसका सोल्यूशन उतार लें। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन मैंने बोला था, ठीक है, इस वाले सवाल में कि मान लिया ये है चार्ज और यहाँ से किसी दूरी स्मॉल आर पे ये लेंथ एल थी, तो आपको फील्ड निकालना था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आई थी? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई में एल, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई में एल आर स्क्वेयर, सॉरी आर प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, और ये डॉट में कितना dx, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से लेके एल तक। मेरे ख्याल से आप सब ये वाला इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, एक अच्छा सवाल करने की कोशिश करते हैं। हमको बोला गया, सुने ध्यान से, हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का देखो क्या इस्तेमाल होता है बढ़िया सवालों में। जैसे मान लो कल को मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, सुने ध्यान से, कि आपके पास एक रॉड है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू और लेंथ है, ठीक, इसके एंड से किसी दूरी आर पर अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ ये चार्ज रखते हैं क्यू, तो कितना फोर्स लगेगा बताओ। तो हम बता लेंगे भाई, आपने फील्ड निकाल लिया और आगे का एक्सप्रेशन आपको पता है। ठीक, समझ में आया? ठीक, हमको बोला गया कि भाई यहाँ से किसी दूरी आर, यहाँ से किसी दूरी आर पर एक आइडेंटिकल रॉड रखा है। क्या रखा है? आइडेंटिकल रॉड रखा है। ठीक, चार्ज क्यू लेंथ है, ठीक, एक आइडेंटिकल रॉड रख दिया मैंने। ठीक, आइडेंटिकल बना देते हैं थोड़ा, एक आइडेंटिकल रॉड रखा है। ठीक, तो इस रॉड की वजह से दूसरे रॉड पर कितना फोर्स लगेगा? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज क्यू एंड लेंथ एल। इस रॉड की वजह से इस रॉड पे कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, ये सवाल आपका असाइनमेंट है। कल के लेक्चर में हम इसी पर्टिकुलर सवाल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, इस समझ में बात। लेकिन इससे पहले हम इस तरह के सवालों पर डिस्कशन करें, हम थोड़े से थ्योरेटिकल बातों को भी समझ लेते हैं। तो आपको एक बेसिक बात समझ में आ गई है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, कंटिन्यूअस चार्ज के केस में इंटीग्रेशन की मदद से फील्ड निकाली जाती है। ठीक, अब इसके बाद का जो डिस्कशन है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है और फिर उनका क्या करना है? सवालों में इस्तेमाल करना है। उनका क्या करना है? सवालों में इस्तेमाल करना है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम कुछ सवालों पे हैं, हमें जो पहला फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था उसे दोबारा समझने की जरूरत है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा कि जैसे मान लिया मैं क्या बोल दूं कि से किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, या फिर ऐसे समझ लें कि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। ठीक, मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि यहां पर एक क्यू कूलम का चार्ज रख दिया। कितने कूलम का चार्ज रख दिया? क्यू कूलम का चार्ज रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ठीक, समझ में आएगा? तो बेसिक डिस्कशन से मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। क्या पता है? जल्दी सुनो ध्यान से कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अच्छा ये याद रखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वजह से हो सकती है, किस वजह से है वो मेरे लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। किसी भी वजह से, मेरा मतलब है किसी भी तरह के चार्ज सिस्टम की वजह से हो सकती है, ठीक। तो जैसे मान लें मैं बोल दूं कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से चार्ज q पे कितना फोर्स लगेगा, तो तुमने बोला सर आसान है। देखिए आपने मुझे फॉर्मूला बताया था कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक ठीक, F बाई में Q इज इक्वल्स टू E, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई Q, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई Q। तो आसान है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये चार्ज Q कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा बाय द फॉर्मूला Q टाइम्स ऑफ E। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो, अगर मेरे पास कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में, सॉरी, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है। लेकिन मान लो मैं इस पॉजिटिव चार्ज की जगह चार्ज कैसा चुन लेता, नेगेटिव चार्ज चुन लेता। कैसा चार्ज चुन लेता, नेगेटिव चार्ज चुन लेता। तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता, F इक्वल टू फॉर्मूला लिख देता क्या, माइनस Q टाइम्स ऑफ E। क्या लिखना पड़ता, माइनस Q टाइम्स ऑफ E। अच्छा माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फोर्स उससे कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स उससे कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखें, कैसे चार्ज को रखें, पॉजिटिव चार्ज को रखें, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फील्ड है। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए आप खुद ही देख सकते हैं फोर्स वेक्टर एंटी पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। फोर्स वेक्टर किसके एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और while for a negative charge electric field too is anti parallel to electric field, ठीक है। अब सुने ध्यान से, कल की क्लास में हम इसी के आगे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आपको एक सवाल जो असाइनमेंट मैंने दिया है, ठीक है, वो आप घर से करके आएंगे। अभी के लिए बस यहाँ